व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप? जब दो या दो से ज्यादा लोग साथ में आते हैं विद द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट, उसको पार्टनरशिप बोलते हैं। ठीक है, तो जब एक नया पार्टनर फॉर्म में आता है वो दो राइट के लिए आता है। राइट टू शेयर इन प्रॉफिट, राइट टू शेयर इन एसेट्स। राइट टू शेयर इन प्रॉफिट के लिए क्या लेके आता है? गुडविल। गुडविल आके किसको देता है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। कौन सा रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला? ओल्ड पीएसआर माइनस न्यू पीएसआर निकालने का कितना तरीका है? क्या साइड टू साइड। स्टाइल 1 में क्या करता है हम लोग, ज्ञान होता है या नहीं होता? तो क्या लिखते हैं हम लोग? टीपीपी1 रिमेनिंग प्रॉफिट 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर। रिमेनिंग प्रॉफिट को बांटने का कितना तरीका? दो तरीका, ओल्ड पीएसआर में फ्यूचर रेशियो। अगर रिमेनिंग प्रॉफिट को ओल्ड में बांट रहे हैं तो क्या शॉर्टकट है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड पीएसआर सेम होगा। अगर हम रिमेनिंग प्रॉफिट को फ्यूचर रेशियो में बांटा है तो क्या मेरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड पीएसआर होगा? नहीं। क्या मेरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो फ्यूचर रेशियो होगा? नहीं। तो निकालना पड़ेगा बेसिकली। ये पॉइंट सबको याद रहेगा, इंपॉर्टेंट, आप पूरा ध्यान दे रहे हैं क्योंकि रिवीजन करवा रहे हैं। तुमको बोलना है, तो खाली खड़ा रहता है। तो एक नया पार्टनर गुडविल लेके आता है बेसिकली फॉर द राइट टू शेयर इन प्रॉफिट। गुडविल निकालने का कितना तरीका है? 3 तरीका। क्या? एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन। एवरेज प्रॉफिट से आंसर एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। एवरेज प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट को यूज करके? पास्ट प्रॉफिट को क्या करता है? एडजस्ट। एबनॉर्मल गेन माइनस हुआ प्लस करेगा। एबनॉर्मल लॉस प्लस हुआ माइनस करेगा। वापस बोलो एक बार ठीक से। एबनॉर्मल लॉस माइनस हुआ प्लस करेगा। एबनॉर्मल गेन प्लस हुआ माइनस करेगा। क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड। इस साल से माइनस, अगला साल से प्लस। ठीक है, मैंने एक मोटर बाइक खरीदा जिसको मैंने ट्रैवलिंग एक्सपेंस पे डेबिट कर दिया, तो आपका मोटर बाइक पे डेप्रिसिएशन लगेगा, तो डेप्रिसिएशन का वैल्यू माइनस और मोटर बाइक का वैल्यू प्लस। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालें? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। व्हाट आर द मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई? M1, M2, M3, M4. M1 currency with public plus demand deposits with bank plus other deposits with RBI. Then M2 M1 plus saving deposit with post office savings bank. M3 M1 plus time deposits with net time deposits with banks. Then M4 M3 plus total deposits with post office savings bank. Bracket excluding NSC. NSC का full form. National Savings Certificate. Back to accounts. What do you mean by company? It is an artificial person created by law, having a separate legal entity, perpetual existence, and a limited liability. तो separately and a common seal and a ठीक है। Calls in advance balance sheet में कहाँ आता है? Other current liabilities. Calls interest on calls in advance. Other current liabilities. कितना होता है interest on calls in advance का? Maximum 12%. ठीक है, एक नया पार्टनर राइट टू शेयर इन एसेट के लिए आता है, ठीक है, तो उसके लिए क्या लेके आता है? कैपिटल कितना कैपिटल लेके आएगा? जितना शेयर के लिए वो आ रहा है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल बेसिकली। तो कैपिटल के लिए उसको बैलेंस शीट चाहिएगा। हाँ। बैलेंस शीट में जो वैल्यूज है अभी वो किस पे है? बुक वैल्यू, व्हिच डिफर फ्रॉम इट्स मार्केट वैल्यू। आपको बैलेंस शीट को क्या करना है? रीवैल्यू करना पड़ेगा। तो फर्नीचर 60 पे है, फर्नीचर इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, तो 70 हां, तो रीवैल्यूएशन टू फर्नीचर कितना रुपया? 60 बोला ना? हाँ, 6000। तो रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ है, इट इंडिकेट्स लॉस। ठीक है, ये सबको आता था जो हम पूछा है इससे। एवरीवन इवैल्यूएट, इट्स नॉट अबाउट द मनी, इट्स अबाउट द रिविजन। सब ध्यान दे रहे हैं? एक नया पार्टनर गुडविल कैश में लाया, एंट्री बैंक टू पीएचडी टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अगर एक नया पार्टनर गुडविल नहीं ला पा रहा है तो न्यू पार्टनर्स करेंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला? एवरेज प्रॉफिट बाय एनआरआर इनटू 100 माइनस कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला पूछा है आपसे। एवरेज प्रॉफिट बाय एनआरआर माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट बाय एनआरआर। ठीक है, वो फीचर का सम में प्रीमियम पे कर दिया, एंट्री वो फीचर का सम में प्रीमियम पे कर दिया। शेयर कैपिटल टू शेयर को फीचर टू कॉल्स इन एरियाज। तो प्रीमियम याद रखेगा, भूलेगा? अगर आप हमको इसका लॉजिक बता दें कि प्रीमियम क्यों भूलता है तो ब्रिलियंट। क्योंकि हम लोग प्रीमियम शेयर को फीचर अकाउंट में नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? बिकॉज वो आपका रिजर्व एंड सरप्लस में जाता है।
बोनस क्वेश्चन, एनीवन हु कैन स्पीक द लॉजिक। अब आप फर्स्ट हाथ उठाया था, बोलिए। प्रीमियम से हम लोग कैपिटल एक्सपेंसेस को माइनस नहीं कर सकते और मुझे जो को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं तो कैपिटल एक्सपेंस होता है। तो अगर वो बोला कि अगर हम लोग प्रीमियम पे कर दिया, हम लोग याद रखा, तो पेड अप अमाउंट शेयर फॉरफीचर में जाता है। शेयर फॉरफीचर कहाँ चला जाता है? कैपिटल रिजर्व। अगर कैपिटल रिजर्व में चला गया तब तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि एसपीआर कितना पर्पस के लिए यूज होता है? 5। बैठिए, आप पे आएंगे हम वापस से, ठीक है, कंटिन्यू, ठीक है। इन्वेंट्री में क्या क्या आइटम्स? finished goods, raw materials, goods in transit, loose tools and spare parts. और एक है ना Work in progress. वर्क इन प्रोग्रेस। ये बताना कहाँ पे आएगा? गुडविल बैलेंस शीट में कहाँ पे आएगा? Fixed assets, intangible के अंदर. फिक्स एसेट इंटेंजिबल, ठीक है। कॉल्स इन एरियर्स, Share capital से minus. ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सोच के आंसर करना। गुडविल इज इन डैश एसेट Intangible asset. बट नॉट अ डैश एसेट। Fictitious asset. ये स्टेटमेंट सब याद रख लो, प्रिंट करवा लो। गुडविल इज इन बट नॉट अ फिक्टिशियस एसेट, ठीक है। कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस रेट। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर कहाँ पे आएगा? Other long-term liabilities. ठीक है। डिबेंचर्स, Long-term borrowings. डिबेंचर ड्यू फॉर रिडेम्पशन विद इन 12 मंथ्स, Other current liabilities. ठीक है। $1.70 से $1.72 हो गया। तो डॉलर बढ़ गया, रुपये गिर गया, तो क्या करेंसी डेप्रिसिएशन. करेंसी डेप्रिसिएशन। इन दिस सिचुएशन यू वुड लव टू एक्सपोर्ट डॉलर आएगा या जाएगा? आएगा. डॉलर आना मतलब इनफ्लो. इनफ्लो का मतलब सप्लाई बढ़ेगा. तो क्या रिलेशनशिप हुआ? डायरेक्ट रिलेशन. ग्राफ क्या बनेगा? अपवर्ड स्लोपिंग. रेपो रेट का दूसरा नाम, रीपर्चेस एग्रीमेंट. बैंक रेट का दूसरा नाम। डिस्काउंट रेट. किसका डिविडेंड रेट फिक्स होता है? किस शेयर्स का? प्रेफरेंस शेयर्स. पहले डिविडेंड किसको मिलता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. ठीक है। एक नंबर बोल रहा है, देखता नंबर क्रंचिंग कितना स्ट्रॉन्ग है। एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 4, फर्स्ट कॉल 3। एवरीवन कैन प्रोसेस द नंबर्स। लिखना नहीं है, कॉपी यूज नहीं करना है, कुछ किसी ओरल करने से बेटर होता है। 3 4 3 इजी नंबर बोला है, सम ओवर सब्सक्रिप्शन का है। 3 लाख एप्लीकेशन आया है, 1 लाख आप दे सकते हैं, तो अप्लाइड 3 लाख, अलॉटेड 1 लाख। अब आपको बताना है इसका टेबल कैसे बनेगा। तो अप्लाइड अलॉटेड बनेगा। पहले अप्लाइड का टोटल 3 लाख, अलॉटेड का टोटल 1 लाख। अप्लाइड का टोटल 3 लाख, अलॉटेड का टोटल 1 लाख। फिर तो 3 लाख और 1 लाख का 2 लाख गैप। तो 3 लाख 1 लाख का गैप बोल रहे हैं, ये 2 लाख। तो 2 लाख हम लोग 2 लाख इंटू 3 6 लाख। 2 लाख इंटू 3 बोला है 6 लाख, जो मेरा भाषा में है लॉकर, विच इज द एक्स्ट्रा मनी। परफेक्ट। फिर हम लोग अलॉटमेंट मंगवाएगा। अलॉटमेंट मंगवाएगा, हाँ। 1 लाख इंटू 4 लाख। तो अलॉटमेंट में 4 लाख मंगवाया है, हाँ। तो ये 4 लाख, क्योंकि लॉकर में 6 लाख है तो से 4 लाख निकाल लेगा। ये अलॉटमेंट में 4 लाख पूरा एडजस्ट हो गया, एंड देन बचा हुआ 2 लाख रिफंड कर देगा। ये बोला बचा हुआ 2 लाख रिफंड कर देगा, क्योंकि मैंने ये नहीं बोला था कि कॉल्स में एडजस्ट करना अलाउड है। पर क्या कॉल्स में एडजस्ट हो सकता है क्या? क्लियर है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है खाली, कहां तक एडजस्ट होगा? पर क्या कॉल्स में अलाउ है एडजस्ट होना? यस, उसे हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। क्या बोलते हैं उसे हम लोग? कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। लिक्विडिटी रेशियो का में 2 रेशियोज है। करंट रेशियो, क्विक रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला, करंट एसेट पे करंट लायबिलिटी। आइडियल रेशियो 2:1। करंट एसेट के अंदर क्या क्या आता है? ऑर्डर में चाहिए आपको। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, जिसको करंट इन्वेस्टमेंट या मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी बोलते हैं। इन्वेंटरीज, एंड देन फिर आपका ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, अदर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, फिर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट एसेट्स। ठीक है। करंट लायबिलिटी के अंदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ठीक है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन का आप एक एग्जांपल बता दीजिए मेरे को। प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रोविजन फॉर डॉक्टर टैक्स। बहुत बढ़िया, दोनों एग्जांपल बोला शॉर्ट टर्म प्रोविजन का। प्रोविजन फॉर टैक्स एंड पीडीडी, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय कंटीजेंट लायबिलिटी? जो इवेंट लाइक जो लायबिलिटी फ्यूचर इवेंट का हैपनिंग या नॉन हैपनिंग पे डिपेंड करता है। सॉल्वेंसी रेशियो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, कितना रेशियो होता है सॉल्वेंसी के अंदर? 4। क्या क्या होता है? डेट टू इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। बहुत बढ़िया। Which ratio helps us to know the short-term solvency position of the business? Liquidity ratio. What do you mean by working capital? Current assets minus current liabilities. Current ratio का ideal ratio. 2:1. Quick ratio का formula. Liquid assets by current liabilities. आप लोग उसको हेल्प कर रहे हैं 2000 जीतने में, ऐसा नहीं होता, हेल्प मत करिए। लिक्विड एसेट का फॉर्मूला
current assets minus inventories minus prepaid expenses minus advance tax. इस लिक्विडिटी रेशियो में ना तीन चीज एक्सक्लूडेड है, प्योर पूरा तीन चीज एकदम एक्सक्लूडेड है। क्या तीन चीज एक्सक्लूडेड है? Inventories, prepaid expenses. नहीं, लिक्विड एसेट में लिक्विडिटी रेशियो लेते समय हमें तीन आइटम नहीं लेना, मतलब करंट रेशियो लेते समय तीन आइटम को हम लोग नहीं कंसीडर करते हैं। चलो हिंट देता है, इजी फ्रेम करते हैं। इन्वेंट्री में से दो आइटम हम लोग नहीं लेते, Sorry, useful and spare parts. और एक चीज हम लोग क्या नहीं लेते हैं इसको। डेटर 3 लाख माइनस पीडीडी 30,000, PDD हटा के हम लोग तो डेटर नेट वैल्यू पे लेते हैं 2,70,000। अब करंट रेशियो के अंदर एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है अगर आप बता सकते हैं तो? इसमें हम लोग इन्वेंटरीज को इंक्लूड करते हैं, तो उसके कारण इन्वेंट्री पाइल्ड अप हो सकता है, नॉट अ ट्रू पिक्चर। उसके लिए हम लोग एक और रेशियो निकालते हैं, लिक्विड रेशियो. लिक्विड रेशियो से पर तीन चीज हटाया, इन्वेंट्री हटाया, वो लॉजिक आपने दे दिया, प्रीपेड एक्सपेंस और एडवांस टैक्स क्यों हटा रहे? चलिए करिए हेल्प। बिकॉज दे कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश, उसके लिए हटाया जाता है। ठीक है, कंटिन्यू करता है। ठीक है, 85% शेयर दिया जाएगा, 15% हम लोग रख लेगा। डिवेंचर ड्यू फॉर रिडेम्पशन विद इन 12 मंथ्स कहां पे आएगा? Other current liabilities. ठीक है, एक नया पार्टनर गुडविल के लिए पैसा नहीं ला पा रहा है, So new partners capital to sacrificing partners. न्यू पार्टनर्स। New partners current to sacrificing partners capital. चलो WCR 40,000 है बैलेंस शीट के अंदर, हाँ, लाइबिलिटी 30,000 का है, एंट्री WCR to WCL. बस, और उसके बाद जो बचा हुआ पैसा ओल्ड पार्टनर्स में बांट तो पूरा एंट्री बोलो अच्छा से। WCR to WCL 30,000 फिर WCR to old partners capital 10,000 कौन सा रेशियो में? old PSR जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस आता है उसको हम लोग क्या करते हैं? बांटता है old partners में कौन सा रेशियो? old PSR. ओल्ड पीएसआर। ठीक है, ए और बी पार्टनर्स है, दोनों का पीएसआर है 3, मतलब 2:1। अब दोनों ने डिसाइड किया इक्वली करने का, हाँ, तो ये सम क्या चीज का है? change in PSR. चलिए अगर ये चेंज इन पीएसआर का सम है तो कौन किसको गुडविल देगा इस सम के? A को बी A को पूरा गुडविल देगा या जितना गेन सैक्रिफाइस किया उतना? जितना gain sacrifice. ये गलती एग्जाम में बहुत लोग करेगा। गुडविल ऑफ द फर्म बांट के नहीं आना है, जितना उसका शेयर है उसके हिसाब से बांट के आना है। विल यू रिमेंबर दिस एवरीवन? कंटिंजेंट लायबिलिटी का चारों एग्जाम्पल आपसे पूछ चुके हैं, तुमको नहीं जानना है। लाइसेंसिंग राइट्स बैलेंस शीट में कहा है? Fixed intangibles. फिक्स्ड एसेट, Intangible. इंटेंजिबल। ठीक है, ऑपरेटिंग साइकिल 14 मंथ्स है, याद कर रहे एक पॉइंट हम पढ़ाया था, ऑपरेटिंग साइकिल 14 मंथ्स है, हमको एक लायबिलिटी पे करना है 13 मंथ्स में। ये लायबिलिटी क्या लायबिलिटी? Current liability. ये लायबिलिटी क्या लायबिलिटी होगी? 12 से ज्यादा है, पर 12 का तो इंपॉर्टेंस ही नहीं है क्योंकि हम लोग तो 14 से काउंट करेगा। ठीक है, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स कहां पे आएगा? Long term provision. If the employee is to be retired within 12 months, Short term provision. provision for tax, Short term provision. draft in hand। Cash and cash equivalents. चलिए आप ये बताइए, एक जब शेयर्स एरियर्स में है तो वर्किंग नोट बनाता है हम लोग एक हाँ, कि एरियर का अमाउंट निकालने के लिए। समझ में आ गया हम क्या पूछे? पर वो वर्किंग नोट बनेगा कब, ये मेरा क्वेश्चन है। जब वो प्रो राटा कैटेगरी का एंड देन अगर हम लोग एक्स्ट्रा पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट किए उसमें एरियर्स है तब ओके, तो क्या कॉल्ड अप में इसके कारण कोई इफेक्ट होगा क्या? नहीं, तो इफेक्ट कहाँ कहाँ पे होगा? इफेक्ट आपका अलॉटमेंट में पॉलिसी एरियर्स में होगा, मतलब पेड अप में और एरियर्स। एटलीस्ट फोर फीचर का शॉर्टकट क्या है मेरा? सीपीए. सीपीए। तो कुछ Called बोल up. रहा है ये रिवीजन थ्रू सबके लिए, अगर वर्किंग नोट बन रहा है तो सी तो सेम ही रहेगा पर पी उससे ज्यादा होगा और ए उससे कम होगा क्योंकि वो एक्स्ट्रा रुपया दिया है ना मेरा भाई। विल यू रिमेंबर दिस? क्योंकि हो सकता है कि कोई सम एमसीक्यू का बिना सॉल्व करे बिना हो जाए। हम आपसे डिस्कस किया है वो एक सम यार क्लास के अंदर, आपका स्कूल का पेपर में था क्या? हम डिस्कस किया था कि देखो इसमें तो कॉल्ड अप, एक कॉल्ड अप डज नॉट चेंज, कॉल्ड अप में कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, ए माइनस एल पीसी नंबर ऑफ शेयर वाला टॉपिक याद है? तो इसमें हम कुछ पूछ रहे हैं, मेरा ए माइनस एल 400 है और हम पे कर रहे हैं 450, तो जो एक्स्ट्रा 50 रुपीज है मतलब द परचेज कंसेशन इज ग्रेटर देन ए माइनस एल, ये क्या चीज के लिए? कैपिटल, ये आपका गुडविल, ये गुडविल के लिए। और इस गुडविल को क्या गुडविल बोलता है? परचेज गुडविल, परचेज गुडविल कहाँ पे आता है? बैलेंस शीट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26.
बिकॉज यू हैव पेड। money or money is worth. चलिए अब लेवल बढ़ाता है। कैन शेयर्स बी इशूड एट डिस्काउंट? No. सेक्शन नंबर अगर आपको याद है तो 52A. किसी को ये याद है शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट का सेक्शन नंबर क्या है? शेयर्स इशूड एट प्रीमियम का सेक्शन नंबर क्या है? नहीं याद है, चलिए कोई बात नहीं। क्या शेयर्स डिस्काउंट में इशू हो सकते हैं? इसका कोई एक्सेप्शन है क्या? हाँ. क्या? Equity share. Sorry. Sweat equity. ये याद रखेगा सब लोग। क्या शेयर डिस्काउंट पे इशू हो सकता है? नहीं। एक्सेप्शन स्वेट इक्विटी। क्या है? स्वेट इक्विटी, जो एम्प्लॉय लोग को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? एम्प्लॉय। तो ये बताइए सिंकिंग फंड बैलेंस शीट में कहा है। Reserves and surplus. शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। Reserves and surplus. रिजर्व्स एंड सरप्लस। कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या बनता है? Statement of P&L, cash flow statement, balance sheet, statement of changes in equity. पांचवा ऐड करवा दिया था मैंने नो वीडियो के अंदर, नहीं ध्यान दिया। किसी को याद है? फिफ्थ आइटम एक्सप्लेनेटरी नोट्स। एक्सप्लेनेटरी नोट्स कंटिंजेंट लायबिलिटी बैलेंस शीट में कहां पे आता है? Footnotes. फुटनोट्स। आप जो वीडियो देख रहे हैं थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है ना, इस पे ध्यान देना है अपने को कि डोंट मिस आउट द पॉइंट्स। उसके लिए नोट्स लिखो साथ में, ताकि आप वो नोट्स लिखते समय तो फिर ध्यान आ जाएगा अपने आप। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, टोटल लाइबिलिटी का मैंने एक डायग्राम बनाया था रेशियोज के अंदर। क्या है वो डायग्राम? अगर आप Total liability in the shareholders fund, non-current liabilities, current liabilities. तो शेयरहोल्डर्स फंड और एनसीएल को मिला के, Capital employed. और एनसीएल और सीएल को, Total debt. और एनसीएल क्या डेट है? Long-term debts. क्विक रेशियो का आइडियल रेशियो 1:1. 1:1। ये मैंने आपको पढ़ाया था। अगर आप ये बोल सकते तो ब्रिलियंट। अगर मेरा करंट एसेट और करंट लायबिलिटी दोनों बढ़ेगा तो रेशियो क्या होगा? गिरेगा. बहुत बढ़िया। और अगर दोनों गिरेगा तो रेशियो बढ़ेगा। ये मैंने पढ़ाया है क्लास के अंदर, लास्ट क्लास से शायद पढ़ाया था। पूरा लिक्विडिटी जब रिवाइज किया था अपन ने, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों बढ़ेगा तो रेशियो गिरेगा, और जब ये दोनों गिरेगा तो रेशियो बढ़ेगा। याद रह जाएगा। चलो ये आंसर कर दो। ठीक है, आई थिंक लास्ट ऑफ द लॉट हो गई। एडमिशन में हम लोग क्या क्या चीजों को बांटते हैं? Admission में कैसे चीजों को बांटता है? एक सेकंड। हाँ तुम साथ साथ लो, पानी वानी मंगवाए तो बताओ। तो उसमें बैलेंस शीट में 2 साइड होता है. हाँ अरे हमको सब इंटरेस्ट नहीं है। तुम क्या क्या आइटम को बांटते हैं बैलेंस शीट से? फोन ऑफ फ्रेंड में करना चाहोगे? जिसके साथ करेगा उसका 50-50 भी कर लेना। तो कैसा मार्केटिंग बंदल हो गए? कन्विंस करो कि फोन ऑफ फ्रेंड करे। 1000 रुपया का सवाल है। थोड़ा सीक्वेंस अलग होने से. हाँ नहीं सीक्वेंस का मुझे दिक्कत है, बस तुम बता दो बट्टा क्या है। WCR, IFR. ये पहला आइटम बोला WCR, दूसरा IFR. तुमको नहीं बोलना है, इसको बोलना है। हाँ WCR IFR। फिर Accumulated profit, accumulated loss, fictitious asset, goodwill. सबसे पहला वाला चीज भूल गया है। तुमको बताना चाहता है, याद है आपको? नहीं याद है? जनरल रिजर्व एंड जनरल रिजर्व इज द फर्स्ट आइटम तो हम बताते हैं। जनरल रिजर्व, WCR, IFR, प्रॉफिट, लॉस, गुडविल, फिक्टिशियस एसेट। तो गुडविल को बांटने का एंट्री बताइएगा फिर आप। Goodwill to old partners capital. सांस लेके ठीक से बोलो, अब तुम हड़बड़ा रहे। Goodwill को बांटने का. गुडविल हटाना है ना बैलेंस शीट से। Old partners capital to goodwill. कौन सा रेशियो? Old PSR. IFR क्या चीज के लिए यूज होता है? Investments. क्या जब चीज? बढ़ता गिरता है. दोनों के लिए? हाँ. नहीं सॉरी, जब बढ़ता है उसमें, जब गिरता है उसके लिए. ठीक है, ये याद है आपको टॉपिक? तो इन्वेस्टमेंट 1 लाख है, इन्वेस्टमेंट 1,20,000 हो गया। क्या IFR का जरूरत है? नहीं. तो IFR को क्या करें? बांट देगा. बांटने का एंट्री। IFR to old partners capital. और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना भी तो पड़ेगा। हाँ, 30,000 से इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन. खत्म नहीं हुआ एंट्री। इन्वेस्टमेंट को इसने बढ़ा दिया, खत्म नहीं हुआ है। रिवैल्यूएशन टू ओल्ड पार्टनर्स. एग्जैक्टली, इसने बोल दिया रिवैल्यूएशन टू कैपिटल। याद है? ठीक है, ये बताना। अक्रूड इनकम इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट। एडमिशन कर रहा है तो रिकॉर्ड करना है, मतलब तो यही है। इसका आप एंट्री बता सकते हो। अक्रूड इनकम टू रिवैल्यूएशन. तो ये रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ, इट इंडिकेट्स प्रॉफिट. प्रॉफिट। अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो का सम कर रहा है और आंसर नेगेटिव आ रहा है तो क्या इंडिकेट करता है? गेन। ठीक है, स्टाइल 3 में हम लोग क्या करते थे? हम लोग इक्विवेलेंस, मतलब
हाँ, तो हम लोग एक फॉर्म बोलता था उसके लिए, A by B is equals to B by C. और BB को काटता था। बराबर करता था। याद है आपको स्टाइल 3? हम आपको बताया नहीं है क्या स्टाइल 3? तो ऐसे बोलो नहीं बताया, बेचारा वो बोल रहा है, ठीक है। आई हैवंट टॉट यू गाइस स्टाइल 3 क्या, याद दिलाना हम करवा देगा उसका एक ही समय। हम शायद डीबी डीपीएस और सल्ला बिल्ला में करवा दें, हम आपका में हमको याद दिला देना, अगर ऐसा कोई एक बीच में सम छूटा तो हम स्लिप हो सकता है मेरा माइंड से। रीइश्यू शेयर्स क्या क्या चीज होता है? शेयर्स रीइश्यू तो शेयर्स forfeit होता है। अबे रीइश्यू क्या क्या चीज पे होता है? जैसे शेयर्स इशू होता है, सॉरी पार प्रीमियम डिस्काउंट, अगर रीइश्यू पार पे हुआ एंट्री, शेयर कैपिटल टू सांस लो और फिर बोलो तो घुमा लगाएंगे 2 घंटा। रीइश्यू एट पार का एंट्री पूछ रहे हैं हम आपसे, बैंक की शेयर कैपिटल, रीइश्यू एट प्रीमियम का एंट्री, बैंक की शेयर कैपिटल की एसपीआई, रीइश्यू एट डिस्काउंट का एंट्री। बैंक शेयर forfeited टू शेयर कैपिटल। चलिए अब इसका क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, हम मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं? शेयर्स रीइश्यू का बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, शेयर्स रीइश्यू के टाइम में जितना पेड अप, हाँ तो ये बोलो ना 6% 10% होता नहीं, किस 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 दुनिया का बोल रहे हैं, जितना पेड अप, जितना पेड अप है, ठीक है। तो अगर कॉल्ड अप 10 है, पेड अप 6 है, एरियर 4 है, मैक्सिमम डिस्काउंट हम कितना दें? 6। तो शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व का आंसर क्या आएगा? शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व इन केस ऑफ मैक्सिमम डिस्काउंट क्या होगा? 0, ठीक है। अगर आपको हम ये बता दें कि कैपिटल रिजर्व में इतना रुपया जा रहा है तो आप डिस्काउंट निकाल सकते हैं बैकवर्ड कैलकुलेशन से, एक्स लेके कर लेगा, ठीक है। आप लोग सब लोग को, जितना लोग पढ़ाई किया, मतलब ये हमको बोलना पड़ता है कोविड टाइम्स में, जितना लोग पढ़ा है, आर यू एबल टू रिमेंबर ऑल द पॉइंट्स जिससे से हम पूछा है? इट्स ऑल अबाउट दैट। आईओसी का एंट्री आप 11 पढ़ा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, आईओडी का एंट्री, ड्राइंग्स टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बहुत बढ़िया। कैपिटल 2 तरह का होता है, फिक्स कैपिटल, नहीं सॉरी, फिक्स कैपिटल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, ठीक है। ये बता दो यार, ये बता दिया तो मान जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय मॉरल सुएशन? persuasion with pressure, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ both परसुएशन एंड pressure, जो कौन किसके ऊपर अप्लाई करता है, आरबीआई कमर्शियल बैंक के ऊपर। ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय मार्जिन रिक्वायरमेंट? जब हम लोग लोन लेते हैं देन बैंक्स उस लोन का कुछ परसेंटेज की गाइस यू सपोज्ड टू कीप योर माउथ शट। हां, उस एसेट का कुछ वैल्यू रियलाइज करता है, देन सपोज 60% वो हम लोग को लोन दे देगा एंड 40% रखता है क्योंकि बाद में फ्यूचर में लॉस होने का चांसेस है। मनी मल्टीप्लायर का फार्मूला 1/LRR, क्या रिलेशनशिप है? इनवर्स। इनवर्स। एलआरआर का एक और नाम बता सकता हूं? लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट का एक और नाम? कैश रिजर्व नहीं, नहीं याद है किसी को? ये याद है एलआरआर? वेरिएबल रिजर्व रेशियो। एलआर का एक और नाम है वेरिएबल रिजर्व रेशियो। एक से हमको कोई इंटरेस्ट नहीं, आप जिससे भी इको पढ़ रहा पढ़िए, हमको कोई लेना देना नहीं आपसे, हम खाली आपका हेल्प कर रहे हैं थोड़ा बहुत। वीएसटी याद है? ठीक ठीक। मार्केटिंग और पहला जो चैप्टर प्लानिंग का फीचर्स नहीं पूछे? नहीं, ठीक है, ज्यादा हो जाएगा। फ्योल का प्रिंसिपल्स का नाम बताइए। कितना प्रिंसिपल्स है? 14 है। चलो नहीं पूछेगा। टेलर का कितना है? टेलर का 4, ठीक है, ओके। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और चेंज इन पीएसआर को हम लोग क्या बोलते हैं? डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, और पूरा फॉर्म बंद होने को क्या बोलते हैं? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है। शेयर कैपिटल के अंदर 4 आइटम आता है। इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, पॉलिसी एरियर्स माइनस शेयर फॉरफीचर प्लस। बैलेंस शीट का फॉर्मेट जो है वो कौन दिया है? कंपनीज एक्ट 2013, उसका शेड्यूल 3 पार्ट 1 कंपनीज एक्ट 2013। ओके, ठीक है भाई, कुछ तो होगा जहाँ गलत करेगा, 2000 थोड़ी देगा। फीस है 16,000,
कौन से 2000 ले जाएगा तो 14 ही बचेगा यार, ठीक है। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट वेनर पूछ लिया था क्या, तो आंसर कर दिया ना। कैन शेयर्स बी इशूड एट डिस्काउंट, हाँ एक्सेप्शन तो आंसर नो बोलो। नो, कैन शेयर्स बी इशूड एट डिस्काउंट, नो। इज देयर एन एक्सेप्शन? यस, क्या है इसका सेक्शन नंबर? नहीं बोल पाया। कोई है जो ये बोल पाएगा? 500 देगा। शेयर्स इश्यूड एट डिस्काउंट का सेक्शन नंबर 53 है। सेक्शन नंबर 53 है। कैन शेयर्स बी इशूड एट डिस्काउंट? नो। सेक्शन नंबर शेयर्स इशूड एट प्रीमियम का रुपया जाता है एसपीआर, और इसका सेक्शन है 52। चलिए ये बताइए, व्हाट हैपेंस टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स? राइट ऑफ हो जाता है किससे? एसपीआर, और अगर एसपीआर नहीं तो स्टेटमेंट ऑफ पीएम। एसपीआर का एक पर्पस जो शेयर होल्डर का फायदा के लिए, ये हम बताया आपका क्लास में? नहीं बताया? नहीं बताया, ठीक है। बोनस शेयर्स ये हम नहीं बताया ना आपको, ठीक है, छोड़ रहे, फिर हम नहीं पूछे। तुम शेयर्स का थ्योरी वाला वीडियो में बताएगा ये। सिंकिंग फंड का एक और नाम डिवेंचर रिडेम्पशन फंड, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, ठीक है। करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट कहां पे आएगा? अदर करंट लायबिलिटीज। कुछ बचा है जो हम पूछ सकते हैं? छोड़ देंगे इसको। व्हाट डू यू मीन बाय बैंक रेट? जो रेट आरबीआई कमर्शियल बैंक से चार्ज करता है टू मीट द लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स। जो रेट पे लोन देता है, कौन लोन देता है? आरबीआई कमर्शियल बैंक। कितना टाइम के लिए? मोर देन 1 ईयर। लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट। तो फीचर्स ऑफ प्लानिंग नहीं बोल पा रहा है, तो बीएसटी पढ़ नहीं रहा है। प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग नहीं पढ़ा। टेस्ट कैसे दिया? टेस्ट ये सब अभी तो दिया नहीं, वो शुरू में पढ़ा था, अभी तो ध्यान नहीं। अभी तुम टेस्ट सीरीज नहीं दिए ना, अभी लास्ट का पार्ट टेस्ट नहीं दिया। और ये कब देगा? अभी स्कूल बंद होता है, पढ़ के पूरा दे दिया। इतना दिन से क्यों नहीं पढ़ रहे बीएसटी? पीएचडी पढ़ रहे, पहला दिन चैप्टर है वैसे हुआ है। पहला दिन चैप्टर हो गया, आपको याद है सब कुछ? और अब ऐसे पूछने से वो हो जाता है। कोई है यहाँ पे जो बीएसटी का जो टेस्ट सीरीज का था सारा टेस्ट दे दिया? तो एक भी जन इतना डेडिकेटेड शिद्दत वाला आदमी यहाँ है? कोई नहीं है? कितना लोग का एक ही टेस्ट बचा हुआ है? बहुत, कहाँ एक ही टेस्ट बाकी है? तो तुम बीएसटी पढ़ा है? हम पूछेगा नहीं, मत डर रखना, हमको याद नहीं है। ईपी पढ़ा है नहीं पढ़ा? क्यों? 3 दिन तो, पर ईपी तो इतना इम्पोर्टेंट है यार, तुम कैसे कर सकते हैं? बताओ। तो ईपी नहीं पढ़ा बोल रहा है। कितना चैप्टर सिलेबस पता है? 2.5। बिजनेस अरिथमेटिक आधा और पहला दोनों है, सिलेबस पता है भाई को, ठीक है। दिख रहा है पी है या नहीं है? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, किसका? एक्स स्क्वायर का। ये नहीं बोल पाया तो तुम नीचे जाना, वहां से मिलके आना। क्या n+1 नहीं होगा ना? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ओह सॉरी। ठीक है, log x का डिफरेंशिएशन। ये गलत होता ना तो हम सही में नीचे ही भेज देता। ठीक है, x टू द पावर 3 का डिफरेंशिएशन। मुझे तुम x पावर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x क्यूब बोला है, हम एक सेकंड में सोच रहे तो इंटीग्रेशन में होता है। x स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज x क्यूब बाय 3। ठीक है, इंटीग्रेशन है नहीं आपका सिलेबस में। चलिए काफी आज के लिए, नहीं एक बचा हुआ, याद आ गया। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ तो हम लोग क्या लेगा? तुम जोर से बोलो, हम लोग घटा लोगे कैपिटल में लेके आएंगे। अगर पीएसआर नहीं दिया हुआ क्या लेना है? अगर ये गलती हुआ, मेरा चप्पल का साइज 10 नंबर है लेजिट, हम उससे मारेंगे। ठीक है, इज दिस क्लियर? ठीक है, तो पीएसआर नहीं दिया हुआ क्या लेना है? याद रहेगा ये सबको? सब याद है बराबर एकदम? कर पाएगा? हगेगा नहीं? इतना डरता क्यों है? इस डरने से कुछ होना नहीं है ना, वो आंसर कर रहे तो आप लोग को भी आता था,
हो सकता है यहाँ पे इतना लोग बैठा हो जिनको ये ऑलरेडी सब कुछ आता जो हम पूछा है, पर आप डर रहे, तो डर के क्या हो जाएगा, एग्जाम निकल जाएगा क्या? ठीक है, तो डरने से तो नहीं होने वाला है ना. You need to be calm, you need to remember all the points and you cannot tell me this कि हमको रिवाइज करना है. ये हो गया ना रिवीजन का, तो you know the points. क्वेश्चन देखेगा अपने आप स्टेप्स लगाने लग जाएगा आप लोग. आई होप दिस इज ओके विद एवरीवन. याद रहता है सब कुछ? ठीक है, 2 बाय 2000 देता है इसको, लगा दिया मेरा चूना.